इजराइल की नाक के नीचे तैयारी कर रहा था हमास ने जारी किया एक बहुत ही सनसनीखेज वीडियो। इजरायली सीमा के बिल्कुल पास हमास के लड़ाके ट्रेनिंग ले रहे थे। हमास की तैयारियों का सनसनीखेज वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमले से 25 दिन पहले का यह वीडियो है। आप हैरान हो जाएंगे यह जानकर कि इजराइल की सीमा के बिल्कुल पास हमास के लड़ाके इस लेवल पर बड़ी तैयारी कर रहे थे। हमले से 25 दिन पहले का यह वीडियो बताया जा रहा है। किस बड़े लेवल की तैयारी की गई थी ये आप देखिए, लेकिन कानों कान खबर तक नहीं हुई इजराइल को। और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसको कुछ भनक ही नहीं लगी। ये वीडियो देखिए। और इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ सवाल और भी ज्यादा गंभीर हो गए। उन सवालों पर भी गौर करना जरूरी है। सरहद पर हमास और मोसाद अनजान, वो मोसाद जिसका लोहा माना जाता था अब तक, इजराइल की सीमा से सिर्फ 1 मील दूर कैसे ट्रेनिंग लेते रहे हमास के लड़ाके। कितना बड़ा सवाल है ये इजराइल के सामने इस वक्त। क्या इजरायली इंटेलिजेंस के फेल होने का यह सबसे बड़ा सबूत है? मोसाद कर क्या रही थी? खुफिया एजेंसी को कुछ पता ही कैसे नहीं चला? इतना बड़ा दुस्साहस क्या किसी की शय के बिना संभव है, मुमकिन है? इन सवालों के जवाब भी आने वाले वक्त में इजराइल को ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन जाहिर है राजेश जी, प्रायोरिटी इस वक्त है इजराइल में हमास के लड़ाकों का खात्मा, गाजा पट्टी पर हमले करना और हमास को पूरी तरह से नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, ताकि दोबारा वो इस तरह के हमलों को अंजाम ही ना दे पाए। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब भी ढूंढना पड़ेगा इजराइल को। जी बिल्कुल, ऐसे है कि अभी तो जो ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो रही है वो मेरे ख्याल में कल तक हमें देखना पड़ेगा कि वो ग्राउंड ऑपरेशन एक्चुअली लॉन्च करेंगे या नहीं, क्योंकि ये जो अलक्सा मॉस्क में जो प्रेयर्स होंगी उसके बाद ही क्लियर होगा कि कौन कौन से लोग इनके साथ में हैं और कहां-कहां से हमलों की आशंका है। तो मेरे को नहीं लगता कि इजराइल जो है अपनी ग्राउंड फोर्सेस इतनी जल्दी कमिट करेगा जब तक उसको पता नहीं है कि उसकी डिप्लॉयमेंट कहां-कहां करनी है। और दूसरी बात यह है कि गाजा के अंदर घुसकर जब वो लड़ेंगे बिल्डिंग टू बिल्डिंग, जो टनल्स हैं उनका बहुत अहम योगदान रहेगा। तो टनल्स को क्लियर करना कैसी, क्या उनकी स्ट्रेटजी है? जरूर उन्होंने कोई प्लान बनाया होगा, उनको भी पता है बिल्कुल, कि ये टनल्स वहां पे हैं। इसका भी इंतजार करना होगा कि जब ग्राउंड एक्शन शुरू करते हैं तब किस रणनीति के साथ वो मैदान में उतरते हैं। अभी तो ये भी कोशिश हो रही है इजराइल की तरफ से कि जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस इलाके को खाली करते निकल जाए, ताकि उनको ग्राउंड ऑपरेशन में और ज्यादा आसानी हो। बहरहाल एक और टूल किट सामने आया है हमास का, और उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। आज बड़ी मुहिम शुरू करने की तैयारी में हमास। यहूदियों के नैरेटिव से मुकाबले की अपील, लोगों के बीच सच को सामने रखने को कहा। आज जुमे पर बड़े मोबिलाइजेशन की तैयारी है हमास की। और अभी जो खबर आपने दी है उसके बाद सवाल तो यह भी है कि क्या मुस्लिम दांव खेलने की कोशिश कर रहा है हमास? आइए देखते हैं कि हमास की टूल किट में और क्या कुछ है। हमास की टूल किट पर नजर डालिए। यहूदियों के नैरेटिव का मुकाबला करें, ये आह्वान किया जा रहा है। ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लेकर आएं। ये जंग क्यों चल रही है, लड़ाई क्यों हो रही है, इस बारे में बताया जाए। लोगों तक सही चीजों की जानकारी पहुंचाई जाए। ये हमास प्लानिंग कर रहा है। फिलिस्तीन की आवाज को जोर शोर से उठाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन तरीका क्या यह होगा जिस तरह का हमला इजराइल पर किया गया है बर्बर तरीके से? अल-अक्सा फ्लड के लक्ष्यों को पूरा करने में जुटें, यह आह्वान किया जा रहा है हमास की तरफ से। अल-अक्सा फ्लड के तहत आज बड़ा मोबिलाइजेशन करने की तैयारी है, क्योंकि आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी अल-अक्सा मस्जिद में, और उसके बाद यह जंग और ज्यादा भयानक रूप ले सकती है, बड़े पैमाने पर शुरू हो सकती है। इसके आसार नजर आ रहे हैं।